नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपल ऑफ पिथौरागढ़ में। मैं मलेश्री आपकी आज की होस्ट। आज हमारे सामने नगर पालिका रामलीला का 129वां मंचन चल रहा है। ये मंचन के लिए हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, कई सारी लाइट्स, बहुत बढ़िया क्वालिटी का मेकअप, कॉस्ट्यूम्स और ये सब मिलकर हमारी परफॉर्मेंसेस पे चार चांद लगा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास ये साधन नहीं थे, ना लाइट्स होती थी, ना कुछ बढ़िया कॉस्ट्यूम्स होते थे और मेकअप तो ना के बराबर ही होता था। तो उस समय आखिरकार कैसे हमारा मंचन किया जाता था? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम रामलीला प्रबंधकारी समिति के मेंबर्स के पास पहुंचे और इसी बदले में हमारे हाथ लगे कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्से और कहानियां। तो पहले जो रामलीला यहाँ शुरू हुई वो दिन में होती थी। दिन में 3-4 बजे से ऐसे शाम को होती थी, क्योंकि उस समय लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब ये रामलीला शुरू हुई थी तो उस समय मशाल जला के यहाँ पर रामलीला किया करते थे। बात तो बहुत बात सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यहाँ पर कोई गैस चला, मेट्रो पेट्रोमैक्स वगैरह के अलग से गैस आती थी, मिट्टी तेल से जलने वाली। तो शुरू शुरू में तो ये मशाल से जला के तो इसमें चर्बी लपेट के उनसे रामलीला यहाँ पर और अधिकतर दिन में हो जाया करती। आज तो हम भाग्यशाली हैं कि साइंस का चमत्कार है, तो हमें बिजली यहाँ पर तो 1960 में यहाँ पर बिजली आई। मैं नवीन भट्ट, प्रबंधक श्री रामलीला प्रबंधकारी समिति पिथौरागढ़। तो हम यहीं टकाना में रहता हूँ। लगभग 40 वर्षों से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, 1897 में ये रामलीला यहाँ शुरू हुई थी। इस वर्ष 129वां मंचन है। देवीदत्त मकड़िया जी एक मकड़ाव गांव के थे। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे यहाँ रहे। ये किले में रहते थे। उनका आवास और उनका कार्यालय यहीं था। अंग्रेज़ों के समय में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती थी जो पूरे जिले परगना क्षेत्र को देखता था। अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था यहाँ वो। तो वो यहाँ आए, देहरादून से आए थे। वो देहरादून में भी वो जहाँ-जहाँ भी गए उन्होंने रामलीला, राम भक्त थे, रामलीलाएँ करवाई। तो देहरादून से वो यहाँ आए थे 1897 में। उनकी 96 में पोस्टिंग थी, 1896 में। 1897 में यहाँ के कुछ लोग, जो छोटा सा मार्केट था, कुछ लोग जो यहाँ के अच्छी फैमिलियाँ थी, परिवार थे, उनके लोगों से मिलकर उन्होंने ये विचार किया। यहाँ पे ये किला तो था ही, पहले से यहाँ पर तहसील का जैसे इसमें काम चलता था, लेकिन तहसील तरीके परगना क्षेत्र कहते थे, कुछ कार्यालय थे। और उसके नीचे थोड़ा सा समतल ये जगह थी, इतना बड़ा मैदान नहीं था, थोड़ी सी समतल जगह थी। तो यहाँ रामलीला का विचार आया, कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो यहाँ रामलीला 1897 में पहली बार शुरू हुई। और वो रामलीला जो थी वो देहरादून की तर्ज पे, देहरादून में जो रामलीला होती थी वो रामलीला यहाँ हुई, क्योंकि वो देहरादून से आए थे और वहीं अपना रामलीला का नाटक साथ में लेके आए थे। तो पहले जो रामलीला यहाँ शुरू हुई वो दिन में होती थी। दिन में 3-4 बजे से ऐसे शाम को होती थी, क्योंकि उस समय लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो रामलीला दिन में होती थी और अंधेरा होते होते रामलीला खत्म हो जाती थी। और दशहरे का चलन नहीं था उस समय रामलीला में। और जो हमारी तालीम होती थी वो भी एक फिक्स जगह, क्योंकि यहाँ पे मंच नहीं था, जगह भी नहीं थी, यहाँ तो खाली मैदान था। लोगों के घरों से आके यहाँ लकड़ी वकड़ी लेके मंच बनता था। तो उस समय जैसे आजकल तो मकान फटाफट बन जाते हैं ना, 6 महीने में, उसमें 1 साल में मकान तैयार हो जाता है। उस समय मकान जब बनता था 2-3 साल लगते थे। तो जिसका भी शहर में, यहाँ बाजार के बीच में नया मकान बन रहा होता था, तो उसके वहाँ तालीम होती थी। उसको भी लगता था कि मेरे घर में तालीम हो, मेरा घर शुद्ध हो जाए। तो ऐसा चलन था, लोगों के घरों में होती थी। उसके बाद तालीम नीचे मंडप स्कूल है वहाँ होने लगी, शिवालय मंदिर में होने लगी। फिर नगर पालिका के टाउन हॉल नाम से था, यहाँ होती थी। और यहाँ जब पूजा होती थी उसके लिए भी लोगों के घरों से सामान आता था। आज तो लोग अपनी पूजा का सामान नहीं बाहर क्यों देना है, ये करते थे, लेकिन उस समय भी ऐसे आता। कई तो यहीं हमारे ललित खत्री जी, मेघना वाले, इनके घर से चीज़ें पूजा की आती थी। और मुझे याद है इनके वहाँ से छोटे-छोटे थे, अच्छे-अच्छे कालीन भी आते थे मंच में बिछाने को। आज तो लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि नहीं खराब हो जाएगा वो, लेकिन उस समय लोग ऐसा समझते थे कि बहुत अच्छी जगह हमारा सामान जा रहा है, इसके बाद ठीक है हम घर में यूज़ करें। और नई-नई चीज़ें यहाँ यूज़ होती थी लोगों की। और पैसे का बहुत यूज़ नहीं था, लोग पैसा नहीं, सामान देते थे। और इतना ऐसे खर्चे भी आज तो
चमक दमक है मेकअप का उसमें लगता है। आज तो उस समय खाली जैसे पीठा सिंदूर टाइप का होता ना, उसको घोल के और कमेट उसको घोल के उससे मेकअप होता था। और हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी इसमें सब वो करते थे, रोल भी करते थे, और कई मुस्लिम लोगों ने इसमें गाने भी, गीत भी लिखे हैं। तो सभी मिलजुल के करते थे। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। जो नाना जी थे, शेख अकबर हुसैन उनका नाम था, अक्कू शेख उनको बोला करते थे। वो 50-60 के दशक में वो रावण का पार्ट यहाँ पर खेला करते थे। तो उनके तो हमने तो देखा नहीं, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हम सुनते हैं लोगों से कि वो जो है कि बहुत अच्छा रावण का पार्ट खेला करते थे, और कई सालों तक वो रावण का पार्ट खेलते रहे। और साथ ही साथ वो तालीम भी दिया करते थे। तो देवत गांव है यहाँ पर, तो वो रहने वाले वो ठुलगाड़ में रहते थे, और वो तालीम देने के लिए लोगों को वहाँ जाया करते थे। मेरा फेवरेट जैसा मेरे नाना जी का लिखा हुआ एक चौपाई, जो आज भी जो है कि हर रामलीला में जब रावण मरता है तो वो, अरे पाप करने वालों सद्धर्म को ना छोड़ो, तो वो उनका लिखा हुआ वो मुझे आज भी बहुत प्रिय है। और मैं अब तो रामलीला कम ही जाता हूँ, कभी वैसे शौकिया था, लेकिन जब वो रावण जिस दिन दशहरा होता है तो वो जो चौपाई सुनने के लिए तो मैं अपनी खिड़कियाँ खोल लेता हूँ, और जो है कि वो चौपाई जो माइक के द्वारा मैं सुनता हूँ तो मुझे उनके अपने नाना जी की याद आती है, और मुझे गर्व भी होता है कि उनका लिखा हुआ आज भी जो है कि इतना प्रचलित है कि हर रामलीलाओं में जो है कि हर जगह, चाहे नीचे की रामलीला हो चाहे यहाँ ऊपर की और गाँव में भी है, तो वो आज भी उनको याद किया जाता है। तो इस माध्यम से जो है कि आज भी वो हमारे दिलों में जीवित है, तो ऐसा फीलिंग होता है हमको। और रामलीला में आज तो हारमोनियम तबला ये बजता है, तो उस समय हारमोनियम तबला भी नहीं था। जब सबसे पहले रामलीला शुरू हुई तो सारंगी में शुरू हुई। 1912 के आसपास हारमोनियम आया यहाँ, तो उससे पहले खाली सारंगी में हारमोनियम ये रामलीला होती थी। मेरा नाम केदार खरकवाल है। मैं इस रामलीला में विगत 25-30 सालों से ये तबला वादन कर रहा हूँ। उससे पहले 5 साल लगभग वायलिन का बजाया था। उससे पहले वायलिन, उसके बाद फिर तबला। वायलिन आप रामलीला में बजाते थे? हाँ, रामलीला में। आपको कौन सा बेटर लगता है, तबला बजाना या वायलिन? वो दिल को छूने वाला तो वायलिन है, लेकिन फिर तबला, वो जो तबला वादक थे यहाँ लाली राम मास्टर साहब, उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर उनके बाद मैंने पकड़ा। हाँ देखिए, हमने जो अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है यहाँ पे वो तो बताते थे कि 50 के दशक से पहले इस टाइम में लाइट की व्यवस्था इतनी नहीं थी। अब तो एलईडी पार की चीज़ें चल चुकी हैं। तो पहले इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर चीड़ के पेड़ के छूले से रामलीला की जाती थी। शहर के ग्रामीण अंचलों से चीड़ के छिलके लाए जाते थे। मंचे के चारों ओर पतले पतले डंडे लगाकर उन पर छल्ले बनाकर चीड़ के वो लगाए जाते थे। उसको जलाने के बाद पूरी रामलीला चलती थी। उसके बाद यह रुई के उसके बाद रुई में यह प्रबलित हुआ। उस टाइम रुई कहा जाता था कि नेपाल से मंगाई जाती थी। जो पुराना हुक्का होता था उसके बड़े साइज में रुई भर के उसको बंद करके ऊपर से सरसों का तेल लगाकर जलाया जाता था। बीच बीच में वो झप होता था, तो उसके लिए जो मंच में किरदार निभा रहा है उसने भी कहते अपना अभिनय करते करते उसको सही करने जाना पड़ता था। तो रुई जलती है, झप होता है तो डिस्टर्ब करता था। ये तो एक झलक थी रामलीला के इतिहास की। ऐसे और भी परिवार और लोग हैं जो रामलीला के साथ दशकों से जुड़े हुए हैं। उनकी कहानियां आप तक लाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी हमारे साथ बने रहने की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इतिहास की कहानी के साथ। तब तक बने रहिए पीपल ऑफ पिथौरागढ़ के साथ। धन्यवाद।